नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो है आज गिरावट हुई है। ठीक है, गिरावट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जहां मार्केट ओपन हुआ था आज के डेट में, देखो मार्केट जो ओपन हुआ था अराउंड अराउंड ओपनिंग होने के बाद पहले 5-10 मिनट के अंदर ही अच्छी खासी इसने हाई लगा दिया था। 82.17 82.20 के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद फिर करेक्ट हुआ, प्राइस करेक्ट हुआ, ऊपर के लेवल से लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई है। तो क्या इसका मतलब क्या बनता है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, कल के डेट में क्या कुछ मूवमेंट हो सकता है, अपर सर्किट लगेगी, लोअर सर्किट लगेगी, क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पर हम एनालिसिस प्रूफ के साथ सारा कुछ जानने वाले हैं। बने रहें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर सकते हैं, सपोर्ट करें यदि काम अच्छा लगता है तो। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के जबरदस्त जनरल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम वन डे का चार्ट लगाते हैं, उसके बाद आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ये देखिए आप, देखिए आज जो इसने हाई लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडल बना है। एक चीज़ आप देख लो, ये जो कैंडल बना है जिसमें कि बॉडी आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉडी नहीं है, छोटी ऊपर नीचे वीक है, डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल का मतलब होता है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी अभी मार्केट में बनी हुई है, मतलब कि सुजलॉन के अंदर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, बुल बियर्स में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये जो लेवल है जहाँ पर आज का जो हाई था, लगभग यहाँ पर आप देख सकते 82.5 या 82.6 आप ले सकते हैं। तो ये एक रेसिस्टेंस का जोन बन रहा है, क्योंकि आप देखो ये रेड वाली कैंडल का भी लगभग हाई यही था, और ये वाली कैंडल का जो है क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग भी सेम लेवल पर था, इसका हाई भी सेम लेवल पर है, आज का हाई भी सेम लेवल पर है। तो पिछले ये 3-4 दिनों से एक रेंज के अंदर फंस रहा है, जो कि 82 के आसपास का है, 82.5 82 के आसपास का एक रेंज बना रहा है। और आज ये जो कैंडल बनी है ये भी बहुत कुछ बता रहा है कि इस रेंज के अंदर अभी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जिस तरह से अभी पैटर्न बन रहा है, जो प्राइस एक्शन बता रहे हैं, वो यही बता रहा है कि अभी आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। कल के डेट में भी हमें कुछ इसी तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बशर्ते कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर ना आ जाए, कुछ और ऑर्डर्स वगैरह, ऑर्डर विन की खबरें ना निकल कर आ जाए। अगर ऐसी खबरें निकल कर आती है तो फिर से ये जो जोन है इसको तोड़ेगा, और उसके बाद 95 100 110 तक के जो टारगेट है सुजलॉन एनर्जी के लिए आसानी से देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के पास लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ज़बरदस्त ऑर्डर बुक अभी बना हुआ है, तो बहुत काम कंपनी के पास पड़े हुए हैं। इस कारण से गिरावट जो है बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। गिरावट जो होती है उसको आप ऐसा अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ माल उठा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है कि बड़ी गिरावट हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिलेगी। इस बीच जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं, जो खबर निकल कर आ रही है उस पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर देखिए, पीएम ने बहुत बड़ी बात बताई है कि इंडिया ने बहुत कुछ किया है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। अदर जो G20 कंट्रीज़ है उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो कामकाज है रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी के क्षेत्र में वो काबिल तारीफ़ है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया है कि नेशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने फिर से बताया कि हमारा जो टारगेट है वो 2030 तक का जो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको हम पाने के लिए प्रतिबद्ध है। वी हैड वोट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया हैड डन मोर देन अदर कंट्रीज जो G20 उससे बहुत बढ़िया काम किया है। दिस रिमार्क हाईलाइट्स इंडिया का जो सब्सटेंशियल ग्रोथ है ट्रांजिशन टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। इंडिया commitment is part of its broader national climate strategy which aligns with the goal of limiting global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये सारी जो बातें ये पहले ही जो समिट्स हुई हैं उसमें तय की जा चुकी हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम अपना टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं लाने देंगे। 500 गीगावाट तक का हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन है उसको हम मिनिमाइज़ या फिर ख़त्म करेंगे। ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। इंडिया हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट 500 गीगावाट, जैसे कि अभी आपको बताया ही। एट प्रेजेंट इंडिया का जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 446 गीगावाट है, जिसमें से कि 195 गीगावाट नन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, जिसमें कि सोलर एनर्जी सबसे ऊपर, फिर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह वगैरह है, जो कि दर्शा रहा है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इंडिया का वो मतलब एनर्जी मिक्स का वो इसी क्षेत्र से आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस अंडरलाइंस इंडिया स्टैंड्स इन combating climate change and advancing its energy infrastructure in alignment with the global environmental goals। और एक अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि बताया गया था कि इंडिया का जो एट प्रेजेंट चल रहा है, जो पावर जनरेट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, वो
2030 के जो टारगेट्स उसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर 2 से ढाई गुना अपने एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी के अदर सोर्सेज हो सकते हैं, विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टारगेट रखे गए हैं उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अभी 2.5 गुना 3 गुना अधिक एनर्जी जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको कि पूरा सुजलॉन एनर्जी करेगी। बाकी अदर जो भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हैं वह भी करेगी, लेकिन सुजलॉन एनर्जी जो कि एक मार्केट लीडर बन के निकल रहा है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो लोड है, कंट्री का जो लोड है उसको, और जो टारगेट है 500 गीगावाट का, उसको पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के ये टॉप की कंपनियां हैं। और अभी जो कामकाज चल रहा है इससे 500 गीगावाट पूरा होने वाला नहीं है। 2.5 गुना 3 गुना अपनी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्राइस डेफिनेटली यहाँ पर 2.5-3 गुना तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, बहुत ज़बरदस्त आप रिटर्न कमा सकते हैं सुजलॉन एनर्जी से। इस बीच क्या कुछ और अपडेट है ये भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जो है 322% अपने 52वीं क्लो से बढ़ चुका है, ठीक है, 322%। अब क्या कुछ फर्दर यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक जो है वो ओवरबाउट है, वो बहुत ज़्यादा ओवरबाउट नहीं है। देखिए 72 पर अभी ट्रेड कर रहा है, और सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए 72, 70, 75 कोई बहुत बड़ा आरएसआई नहीं है। अभी फर्दर मूवमेंट हो सकता है ऊपर की ओर, 80-85 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। और आदित्य अग्रवाल जो कि स्कैटम वेल्थ से हैं, उनका क्या कहना है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सुजलॉन एनर्जी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू मूव टुवर्ड्स 94 to 102। जैसे कि आपको बताया 94 से 102 रुपये तक मूव करने का इसमें पोटेंशियल है, नेक्स्ट फ्यू मंथ में हो सकता है ये। हाउएवर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा यहाँ पर ओवरबाउट जोन में है, इसलिए ट्रेडिंग जो है वह अपने इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन के पास जो है वह एक्सपेक्टेड है ये करेगा, मतलब 80 से 82 रुपये के आसपास। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है इन लेवल्स पर। प्लेयर जो कि ऑलरेडी इसको होल्ड कर रहे हैं वह कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड 64 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और फ्रेश एंट्री जो है वह 68 से 70 रुपये के लेवल पर ले सकते हैं। क्रांति बैथनी जो कि वेल्थ मिल्स से हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि जो टेलविंड्स हैं वो पॉजिटिव हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए। एक हेडविंड्स होता है, एक टेलविंड्स होता है। टेलविंड्स जो फैक्टर सपोर्ट करते हैं कंपनी को, और हेडविंड्स जो फैक्टर निगेटिव होते हैं कंपनी के लिए। तो जो सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हैं यहाँ पर। गिवन द सेंटर्स रिन्यूएबल एनर्जी पुश इन टर्म ऑफ अर्निंग, कंपनी का जो टॉप लाइन रिमेंड फ्लैटिस है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वह बढ़ा है। इन्वेस्टर जो कि हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं वो पोजीशंस ले सकते हैं। होल्डिंग शुड बी मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहिए। जियोजित फाइनेंशियल का कहना है कि CAGR और ROE जो है वह एक्सपेक्टेड है कि वह सरपास कर सकता है इंडस्ट्री के पीयर्स, मतलब कि इसके जो पीयर्स हैं उनको पास कर सकता है, उनको पार कर सकता है CAGR और ROE। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लोज जो है वह स्ट्रॉन्ग रहेगा आने वाले समय में। गवर्नमेंट की जो टेंडरिंग पॉलिसी है उसके द्वारा भी सपोर्ट मिलेगा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर के द्वारा भी सपोर्ट मिलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CAGR जो है वह 53% रहने वाला है, और EPS जो है वह 66% रहने वाला है, ठीक है, जिससे कि ROE इम्प्रूव होने वाला है। सुजलॉन एनर्जी जो है एक प्रोवाइडर है, ये सब आप जान ही रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप होल्ड करोगे बढ़िया पैसा बनेगा। और कल की बात मैं आपको बता दूँ तो कल मुझे लगता है कि यह कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो है डोजी कैंडल बन रहा है, और जिस तरह से अभी प्राइस एक्शन बता रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अभी कल परसों में बहुत बड़ी तेज़ी स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।